जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी की कांस्टेबल की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी 60,244 पदों पे जो संपन्न हो चुकी है और बच्चे अब जो सेलेक्ट हो चुके हैं ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो जेटीसी क्या होती है, आरटीसी क्या होती है, जेटीसी में क्या क्या कराया जाता है, आरटीसी में क्या क्या कराया जाता है और ट्रेनिंग से संबंधित जो महत्वपूर्ण सामान है, क्या क्या आपको लेके जाना है, क्या क्या यूज होता है, क्या क्या जरूरत पड़ती है, इन सारे टॉपिकों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि जिनका सिलेक्शन हो गया बस उन्हीं के लिए वीडियो है, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होना ही है, तो उनको भी ये जानना जरूरी है कि क्या क्या सामान लेके जाना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ज्वाइनिंग कब होगी। देखिए, 17 जून से संभवतः आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी और जून के फर्स्ट वीक में आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जेटीसी में ज्वाइनिंग कहाँ होगी। ठीक है, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक जेटीसी होती है, एक आरटीसी होती है। पहले जेटीसी होता है, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, तो ये एक महीने की होगी लगभग। और इसमें क्या क्या होगा पहले हम बता देते हैं आप। क्योंकि ज्वाइनिंग आप करेंगे तो ज्वाइनिंग डेट से आपकी सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट डे जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग, बहुत लोग ज्वाइनिंग और आमद में कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, दोनों एक ही चीज़ होती है। ज्वाइनिंग इंग्लिश में, हिंदी में आमद कहते हैं उसको। दोनों एक ही चीज़ है। आप ज्वाइन करेंगे या आमद कराएंगे जाकर, तो उसी दिन से आपकी सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जून के मिड में आप ज्वाइन करेंगे तो आपको जून की सैलरी जुलाई में नहीं आएगी, अगस्त महीने में आएगी। इधर 15-17 दिन का इधर का और उधर एक महीने जुलाई का। अगस्त में एक ही बार कम से कम 45,000 सैलरी आपको मिलेगी। ठीक, तो जेटीसी क्या होता है? देखिए, जेटीसी में आप जब ज्वाइन करेंगे तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, अपना फोटो ले लीजिएगा 15-20, क्योंकि ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। आप ज्वाइन करेंगे जब, तो आपका फिर हाइट नापा जाएगा, वेट होगा, फिर चेस्ट नापा जाएगा, डॉक्यूमेंट जितने भी हैं फिर डॉक्यूमेंट चेक करेंगे लोग, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद जेटीसी में शेड्यूल क्या होगा? देखिए, सुबह शाम आपको फिजिकल कराया जाएगा। बीच के जो टाइम होते हैं, क्योंकि जेटीसी में क्लास चलता नहीं है, तो बीच के जो टाइम होते हैं इसके बीच में आपका वो काम हो जाएगा। हाइट वेट चेस्ट का डॉक्यूमेंट चेक जो होता है, ये सब काम हो जाएगा। और इन्हीं बीच में आपका अकाउंट खुलवाया जाएगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो हम तो ये कहेंगे अकाउंट मत खुलवाइएगा, घर पे आप वहीं जाके अकाउंट खुलवाइएगा। अकाउंट खुलवाया जाएगा, उसके बाद फिर से वर्दी का माप लिया जाएगा आपका, क्योंकि कम से कम 2 वर्दी सिलाई जाएगी। क्योंकि अभी दिया जाएगा तो आप आरटीसी में पहुंचेंगे, जब जहाँ भी आपकी आरटीसी होगी वहाँ पे लाकर वर्दी पहुंचा दी जाएगी। कम से कम 2 सेट की वर्दी की सिलाई होगी। ठीक है, ये सब काम जेटीसी के दौरान ही होता है। ठीक, एक महीने की जेटीसी जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद होती है आरटीसी। तो जब जेटीसी में आप रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी आरटीसी कहाँ होने वाली है। ठीक है, तो जब वहाँ जाएंगे आरटीसी में तो वहाँ सबसे पहले काम यही होता है कि मिस एडवांस जमा कराते हैं लोग, जो कम से कम हम लोग तो 6,000 जमा किए थे सिपाही की ट्रेनिंग में, और एसआई की ट्रेनिंग में भी 6,000 जमा किए थे। मिस एडवांस क्या होता है? देखिए, जब 6,000 आप जमा कर देंगे तो वो उसी पैसे से आपका एक महीने का खाना बनेगा। जब सैलरी अगले महीने में आएगी तो फिर इस एक महीने का जितना डाइट आया रहेगा 4,4500 आप जमा कर देंगे, फिर उस पैसे से एक महीने चलेगी। यही होता है। और जो लास्ट का महीना होता है उसमें आपको पैसा जमा नहीं करना होता है। लास्ट महीने का जितना भी डाइट आता है आपकी मिस एडवांस जो 6,000 जमा किए हैं आप, उसमें से काट लिया जाता है और बाकी जो बचता है वो दे दिया जाता है। क्योंकि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी होती है, आप जहाँ पोस्टिंग होनी होती है वहाँ आपकी रवानगी होने वाली होती है, इसलिए जो मिस डाइट बचता है वो आपको लौटा दिया जाता है। ठीक, तो वहाँ जब जाएंगे तो ये सब होगा प्रक्रिया। और इधर डॉक्यूमेंटेशन वाला काम तो वो आपका जेटीसी में ही हो जाएगा। तो देखिए, जेटीसी में ये होता है कि सुबह शाम पीटी कराया जाता है, क्योंकि इधर वर्दी तो सिला नहीं होता, तो यही सब काम होता है। पीटी वाला ही काम ज़्यादा होता है, क्योंकि एक महीने में आप रम जाएंगे, शरीर आपका उसमें ढल जाएगा। ठीक, आरटीसी में क्या होता है? उसमें पीटी पीरियड सब होता है। ठीक है, कम से कम सुबह आप जगेंगे 3 पीरियड सुबह में,
और 2 पीरियड शाम में, तब सब 5 पीरियड आपका होगा 40-40 मिनट का, ठीक है, जिसमें आपका ड्रिल भी होगा और पीटी भी होगा, ठीक। बीच में 4 घंटे का क्लास चलता है, 10 से 2 हो सकता है, 10 से 2:30 हो सकता है, तो ये सब होता है। उसके बाद जब शाम को 2 पीरियड रहता है, सुबह 3 पीरियड रहता है, जब शाम को आएंगे उसके बाद 7:30 बजे आपका गणना होता है कि सभी लोग मौजूद हैं कि नहीं मौजूद है। उस गणना का मतलब ये होता है कि सभी लोग मौजूद हैं कि नहीं, और कल का प्रोग्राम बताया जाता है गणना में, ठीक है। 7:30 से 8 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे, उसके बाद आप आराम करेंगे, सुबह फिर वही रूटीन, ठीक। तो मोटा मोटी हो गया कि जेटीसी आरटीसी में क्या होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जरूरी सामान क्या क्या है, लेके जाने क्या है आप। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग का सामान क्या क्या लेके जाएं आप। सबसे पहले सामान किसमें रखेंगे इस पे बात कर लेते हैं। बहुत लोग बॉक्स खरीद लेते हैं, बहुत लोग ट्रॉली खरीद लेते हैं, ट्रॉली बैग। तो बॉक्स वाला मॉडल पुराना हो चुका है, ठीक है। ट्रॉली बैग रहेगा तो थोड़ा कैरी करना आसान रहेगा, बॉक्स रहेगा तो कहाँ कहाँ ले घूमेंगे आप सर पे। तो ट्रॉली बैग ज़्यादा उचित रहेगा हमारे हिसाब से, बड़े साइज का ले लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कपड़े वाला सामान क्या क्या ले जाए। देखिए, सबसे जरूरी चीज़ है सफ़ेद चादर ले लीजिएगा, कॉटन का लीजिएगा, सूती वाला 2 कम से कम सफ़ेद चादर ले लीजिएगा, ठीक। उसके बाद एक मोटी सी दरी ले लीजिएगा, क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है और गर्मी में दरी बढ़िया रहता है, ठीक। तो नीचे बिछा लीजिए, उसके बाद चादर बिछा लीजिएगा, ये काम हो जाएगा आपका। उसके बाद एक तकिया ले लीजिए, अगर तकिया के आप शौकीन है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। और सबसे जरूरी चीज़ मच्छरदानी, क्योंकि गर्मी का टाइम है, मच्छर बहुत लगते हैं, तो मच्छरदानी तो कन्फर्म आप, मतलब इसका कोई विकल्प नहीं है, मच्छरदानी तो लेके जाना ही जाना है, ठीक है। और मच्छरदानी ऐसी हो, पारदर्शी हो, झिल्ली नुमा हो, जिसमें हवा लगे आप, ठीक। उसके बाद अंडरवियर बनियान कम से कम 2 ले लीजिएगा, और बनियान वो लीजिएगा कॉटन वाला लीजिएगा जो यहाँ तक आता है, ठीक है। हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि पसीना बहुत ज़्यादा होता है ट्रेनिंग में, तो यहाँ तक जो बनियान होता है वो सोखता है पसीना, और यहाँ पे जैसे आप जब ड्रिल करेंगे तो हाथ चलता है तो उसमें यहाँ पर कट जाता है, ये समस्या से बचे रहेंगे आप। यहाँ तक वाली जो बनियान होती है, सैंडो बनियान होती है, राउंड वाला गला होता है, उसको लेंगे तो बहुत फायदा हो, पसीना भी पूरा सोख लेगा और यहाँ करता है तो फटेगा भी नहीं, ठीक। उसके बाद एक सपोर्टर ले लीजिएगा, या तो बहुत लोग लंगोट बांधते हैं, पहले बांधते हैं, अब तो नहीं चल रहा, जो पहले के लोग हैं वो बांधते भी। लंगोट ले लीजिएगा अगर आप यूज करना चाहें तो, अगर किए हो तभी, नहीं तो सपोर्टर आता है यहाँ तक होता है, उसको टाइटी भी बोलते हैं, टाइटी बोलेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो अंडरवियर के अंदर पहन के जाएंगे तो जैसे कोई समस्या नहीं होगी आप। उसके बाद एक टॉवल ले लीजिएगा जो आप ऐसे नॉर्मल यूज करता ही आदमी। उसके बाद रुमाल ले लीजिएगा 4-5, और कॉटन वाला लीजिएगा, बड़ा साइज का लीजिएगा, क्योंकि पसीना इतना होगा, आप जेब में रखे रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। रुमाल 4-5 ले लीजिएगा, और कॉटन वाला लीजिएगा, बड़ा वाला लीजिएगा, जिससे पसीना सोखे आपका, ठीक है, क्योंकि रुमाल जरूरत पड़नी ही पड़नी है। उसके बाद मोजे ले लीजिएगा, व्हाइट कलर के मोजे लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि व्हाइट कलर का मोजा रहेगा तो फायदा ये रहेगा, गंदा हुआ धुल लेंगे आप, क्योंकि एक टाइम से ज़्यादा चलना नहीं है मोजा, तो व्हाइट कलर का मोजा ले लीजिएगा। और लोअर ले लीजिएगा, 2 लोअर लीजिएगा, और लोअर वो वाला लीजिए, कॉटन वाला मत लीजिएगा, ठीक है। एक नायलॉन टाइप का कपड़ा होता है, उसको लेंगे तो जल्दी मतलब छूट जाता है, सूख भी जाता है। जैसे मान लीजिए धूल में दौड़ेंगे आप, फिजिकल करेंगे तो गंदा जल्दी होता है, तो जल्दी छूट जाता है। और 2 टी शर्ट ले लीजिएगा व्हाइट, वो भी मतलब कॉटन का मत लीजिएगा, क्योंकि कॉटन वाले में आप दाग लग जाएगा, छूटेगा नहीं, ठीक। उसके बाद कम से कम 2 सेट आप फॉर्मल ड्रेस ले लीजिएगा, पैंट शर्ट, क्योंकि जब हम लोग ट्रेनिंग होते हैं, जेटीसी हो चाहे आरटीसी हो, तो संडे का जो दिन होता है तो फिर मंदिर परेड होता है, मतलब शाम के टाइम में। सुबह के टाइम में तो साफ सफाई हो जाती है अपने जो बैरक होता है उसके आसपास का, ग्राउंड का, और शाम का जो टाइम होता है, शाम के टाइम पे जो जहाँ भी आप ट्रेनिंग करें वहाँ पे मंदिर बना होता है, ठीक है। तो मंदिर परेड के लिए लोग जाते हैं, जिसको गाना बजाना आता है वो गाता बजाता है, बाकी एंजॉय करने के लिए। तो संडे के दिन फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं सब लोग, तो फॉर्मल ड्रेस कम से कम 2 ले लीजिएगा। उसके बाद
जूता ले लीजिएगा, जूता व्हाइट कलर का लीजिएगा, ठीक है। एक आता है पीटी शू पतला वाला, उसको मत लीजिएगा, उससे थोड़ा पैर खराब होने का डर रहता है, पैर में मतलब चोट लगता है उससे। तो थोड़ा ऐसा लीजिएगा जिसका सोल अच्छा हो, ठीक है, बढ़िया क्वालिटी का हो, और सफेद जूता ही लीजिएगा, ठीक। कम से कम 2 जोड़ी, कम से कम 2 जोड़ी रहेगा तो एक धुलेंगे एक पहनेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद चप्पल तो नॉर्मली आप लेके जाएंगे स्लीपर। उसके बाद कम से कम 1-2 ताला ले लीजिएगा, जिससे बैग आप लॉक कर सके, ठीक। ये तो हो गई कपड़े संबंधी सामान लेके जाना है आपको। उसके बाद बर्तन में क्या क्या लेके जाना है, सबसे जरूरी चीज है थाली। थाली जो खाने वाली आती है, कई खाने 5-6 खाने होते हैं उसमें, थोड़ी बड़ी लीजिएगा और गहरी लीजिएगा, जिसमें खाना सब आ जाएगा आपका एक बार में, ठीक है। एक थाली, उसके बाद एक मग ले लीजिएगा बड़ा सा, कम से कम जिसमें पानी आ जाए, कम से कम 3 पाव या 1 लीटर पानी आ जाए। मग बड़ा वाला होता है, ऐसे हैंडल पे आप भाग मिल्खा भाग मूवी देखे होंगे, उसमें जो मग होता है जिसमें दूध अंडे लेते हैं लोग, ऐसे वाला मग ले लीजिएगा। और चम्मच ले लीजिएगा, 2 ले लीजिएगा, काफी है। मन करे तो चाकू ले लीजिए, जरूरी नहीं चाकू, ऐसे मान लीजिए सेव काटने के लिए, फल काटने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा तो किसी पास रहेगा, आपके पास रहेगा 10-15 रुपए का तो आता है। एक चाकू ले लीजिएगा, वो छीलने वाला जो खीरा वाला छीला जाता है उसको ले लीजिएगा एक। और कम से कम 2 कटोरी बड़ी वाली, ठीक है, इसमें दाल वाल रखने के लिए, खीर रखने के लिए काम आता है। 2 कटोरी ले लीजिएगा बड़ी वाली, और एक मिल्टन का बोतल ले लीजिएगा पानी पीने वाला, ठीक है। ये तो हो गए बर्तन। उसके बाद बात करते हैं, देखिए फिजिकल में जब करेंगे आपको तो बहुत बार होता है कि खिंचाव आ जाता है, दर्द होता है, किसी को बुखार आ जाता है, किसी को शरीर दर्द होता है, तो दवाइयाँ भी जरूरी हैं थोड़ी बहुत। तो देखिए मूव जो आता है जेल वाला मूव, या तो ओमनी जेल आता है, वोलिनी आता है जो लगाया जाता है अगर कहीं दर्द कर रहा है, या तो स्प्रे आता है। तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, दोनों ले लेंगे तो और अच्छी बात है। पैरासीटामोल टैबलेट रख लीजिए, कम से कम 8-10 रख लीजिए टैबलेट, जैसे हमारे बदन दर्द हो, बुखार हो हल्का फुल्का, तो खा ले काम चल जाएगा। विक्स ले लीजिए, बहुत लोगों का दिक्कत हो जाता है विक्स। गर्मी का समय है, इनो रख लीजिएगा, इनो, ठीक है, 8-10 पैकेट रख लेंगे तो ठीक रहेगा, इनो। उसके बाद सुबह तो ठीक है, शाम के टाइम में जब आप ग्राउंड में जाएंगे तो बहुत समस्या होगी, तो इलेक्ट्रॉल ले लीजिएगा, या तो फिर ग्लूकोन डी। ग्लूकोन डी आता है ऑरेंज फ्लेवर का, ज़्यादा थोड़ा स्वाद भी अच्छा लगता है उसका और एनर्जी भी देता है। ग्लूकोन डी ले लीजिएगा, या तो लेमन वाला ले लीजिएगा, एक लेमन फ्लेवर का आता है, एक ऑरेंज फ्लेवर का आता है, जो आपको अच्छा लगे। हमें तो लेमन वाला अच्छा लगता था, ज़्यादा अच्छा लगता था, हम लेमन वाला यूज करते हैं, ग्लूकोन डी। ये तो हो गई जरूरी सामान। उसके बाद बात करते हैं खाने के लिए क्या ले लें, ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स में देखिए भिगो के कुछ खाने के लिए ले लीजिए, आप कुछ दोपहर के लिए ले लीजिए। जैसे मान लीजिए भिगो के खाने चना ले लीजिए, और चना लीजिएगा तो देसी वाला लीजिएगा, छोटा वाला, वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। चना ले लीजिए, मूंग ले लीजिए, साबुत मूंग। उसके बाद मूंगफली का दाना ले लीजिए, मूंगफली का दाना, ठीक है। किशमिश ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, और अंजीर आता है, अंजीर गोल गोल होता है, कम से कम 2-3 भिगो कर रख देंगे। तो अंजीर से फायदा ये होता है कि जब आप रनिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा धूल उड़ता है, डस्ट जो अंदर जाता रहता है, ठीक है। तो सुबह अंजीर खा लेंगे तो वो सब खत्म हो जाता है, ठीक है। तो चना, मूंग, मूंगफली का दाना, किशमिश, बादाम, अंजीर, ये सब भिगो दीजिएगा शाम को, और सुबह खा के पीरियड में चले जाइएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ गुड़ ले लीजिएगा, देसी गुड़ जो गांव में मिलता है, खरीद लीजिएगा 1-2 किलो, वो ज़्यादा फायदेमंद है। जो दुकानों में मिलता है सफ़ेद सफ़ेद वो मत लीजिएगा, कि उसमें बस चीनी ही भरा होता है। जो गांव में बनता है गुड़, सब लोग गांव से अधिकतर लोग बिलोंग करते हैं, तो गुड़ ले लीजिएगा, गुड़ के साथ खाइएगा। और उसके बाद दोपहर के नाश्ते के लिए कुछ आप फल ले लेंगे आसपास से, या फिर खजूर ले लीजिएगा, पिस्ता ले लीजिएगा। ये सब भिगो को नहीं खाया जाता, ऐसे खाया जाता है, तो खजूर और पिस्ता रख लीजिएगा, ये बहुत बढ़िया चीज़ होता है। उसके बाद सबसे जरूरी चीज़ देसी घी ले लीजिएगा, कम से कम 1 किलो ले लीजिएगा, उसके बाद फिर बाद में मंगा लीजिएगा, ठीक है। देसी घी जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि ट्रेनिंग में चाहे पुलिस विभाग हो चाहे कोई, घी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब दाल खाएंगे तो उसमें 1 चम्मच डाल दिए, फिर शाम को डाल दिए, तो घी से एनर्जी बहुत मिलता है, तो घी जरूरी है। घी अगर खाते रहेंगे रेगुलर तो आपका जो कमर दर्द, घुटनों का दर्द, ये सब समस्या नहीं होगी, तो घी जरूरी ले लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं कुछ
पढ़ने से संबंधित कापी ले लीजिएगा, जैसे मान लीजिए एक रफ कॉपी ले लीजिएगा रफ करने के लिए। उसके बाद नोटबुक ले लीजिएगा, एक ले लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, बाद में तो खरीदवाया जाता है। जब क्लास चलना स्टार्ट हो जाएगा आपका आरटीसी में तो खरीदवाया जाएगा तो खरीद लीजिएगा, लेकिन स्टार्ट के लिए एक रफ कॉपी ले लीजिएगा और एक नोट पैड ले लीजिएगा जिसपे आप रख के लिखें। जैसे मान लीजिए है ना, ऐसा ऐसा लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नोट पैड एक ले लीजिएगा, एक हाइलाइटर ले लीजिएगा, समझ रहे हैं, हाइलाइटर। और स्टेपल्स, जिसे आप स्टेपल करते हो, पेंच करते हो, तो एक ये ले लीजिएगा और एक गोंद ले लीजिएगा, गोंद का एक पैकेट आता है, ये जरूरी सामान है। उसके बाद जो तैयार होने के लिए किया जाता है, जैसे मान लीजिए एक शीशा होना चाहिए आपके पास मीडियम साइज का, एक कंघी ले लीजिएगा, शीशा कंघा जरूरी है, ठीक। उसके बाद एक सेविंग मशीन, अगर आप मशीन से सेविंग करते हो, क्योंकि डेली आपको करना पड़ेगा। अगर सेव मशीन से करते हो तो मशीन ले लीजिएगा, या तो जिलेट गार्ड ब्लेड आता है, जिलेट मशीन आता है, उसको ले लीजिएगा। जैसे आपका बजट हो ऐसे ले लीजिएगा। और एक आता है जो दाढ़ी सेव करने से पहले लगाया जाता है, तो वो मत लीजिएगा, ब्रश और क्रीम लेना पड़ेगा। उससे अच्छा आप शेविंग फोम ले लीजिएगा। एक शेविंग फोम ऐसे हिलाएंगे, उसमें ऐसा लिखता है झाग, उसको लगा के आप सेव कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिटकरी ले लीजिएगा, हमें लगता है 10-15 रुपए का आता है, कितना बड़ा रहता है उतना बड़ा, सेप वाला लीजिएगा, ठीक। उसको जिससे आप सेव किए, दाढ़ी बनाए, उसको लगा लिए तो उससे होता दाना वाना नहीं निकलता चेहरे पे, कहीं कट उठ जाता है, तो ये सब के लिए होता है। ये तो हो गया नहाने से पहले वाला काम, ये सब करना ही करना है। उसके जब नहाने जाएंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी फेस वॉश, अगर आप यूज करते हो तो, शैम्पू, नहाने वाला साबुन। देखिए साबुन में कई चीज लेना पड़ेगा, एक तो नहाने वाला लेना पड़ेगा आपको, एक कपड़ा धोने वाला, एक बर्तन धोने वाला। 3 प्रकार का साबुन ले लीजिएगा आप, एक नहाने वाला जो अभी आपको पसंद हो, एक कपड़ा धोने वाला, एक बर्तन धोने वाला, ठीक। 3 साबुन ले लीजिएगा। नहाने वाला तो ज़्यादा ही ले जाइएगा, मतलब 2-3 ले लीजिएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके बाद एक आता है डिटॉल लिक्विड वाला, ठीक है, क्योंकि गर्मी का टाइम है और ये शरीर पे बहुत सारी फुंसी हो जाती हैं, तो नहाने के बाद बाल्टी में एक ढक्कन डाल के नहा लेंगे आप, तो इन सब चीज़ों से राहत मिलता है। लिक्विड वाला डिटॉल लेके जरूर जाइएगा, ठीक। उसके बाद अगर क्रीम के शौकीन हो, नहाने के बाद क्रीम रूम लगाते हो, तो उसको भी ले लीजिएगा। उसके बाद सबसे जरूरी चीज़ सुई धागा, सुई कई साइज के ले लीजिएगा, छोटा बड़ा, और धागा ले लीजिए। देखिए एक तो सफ़ेद ले लीजिए धागा, एक काला ले लीजिएगा, एक खाकी कलर का ले लीजिएगा। जिससे मान लीजिए लोअर टी शर्ट सिलने के लिए मान लीजिए जरूरत पड़ गई तो सफ़ेद वाला काम आ जाएगा। और खाकी वाला ये रहेगा कि बटन टूट गया वर्दी का, तो खाकी वाला। बटन भी ले लीजिएगा, सफ़ेद बटन, काला बटन और फिर से खाकी कलर का बटन। ये सब सुई धागा और बटन ये जरूरी है, एक डब्बे में करके रख लीजिएगा, ये काम आना ही आना है। उसके बाद एक नेल कटर ले लीजिएगा नाखून काटने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया जरूरी सामान, इतना आपको लेके जाना ही जाना है, ठीक। और ये कम से कम है, और डेली सभी चीज़ों की जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। लेके जाएंगे तो आप किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, आप निश्चिंत रहेंगे, ठीक है। तो जो भी आपके दोस्त ट्रेनिंग में जाने वाले हैं, जिनका सिलेक्शन हो गया, उनको आप वीडियो शेयर कर दीजिए। और आप अगर नहीं खरीदे सामान अभी तक तो धीरे धीरे खरीदना स्टार्ट कर दीजिए, और लिस्ट बना लीजिए अच्छे से जो हम बताएं। इसके अलावा और कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सामान लेके जाएंगे तो जब तक सैलरी नहीं आएगी तब तक काम चल जाएगा आपका। और हाँ, जरूरी चीज़ ये है कि आप पैसा लेके जाइएगा, कम से कम 15-20 हज़ार लेके जाइएगा, काम पड़ता ही पड़ता है। 6 हज़ार तो एडवांस ही जमा हो जाएगा, बाकी आपके पास रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया। कम से कम 15 हज़ार तो लेके जाइएगा, उससे कम मत लेके जाइएगा। 15 हज़ार लेके जाएंगे तो जब तक सैलरी नहीं आएगा तब तक काम चल जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि स्टार्ट में ही काफ़ी चीज़ें खरीदना होता है। कम से कम 15-20 हज़ार लेके जाएंगे तो मान लीजिए कम से कम 4-5 हज़ार वर्दी का जमा हो जाएगा, और लोअर टी शर्ट खरीदना पड़ जाएगा। तो ये सब जरूरी चीज़ें हैं। तो 15-20 हज़ार आपके पास रहेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपकी सैलरी आएगी तो अगस्त में ही आएगी, उससे पहले सैलरी नहीं आएगी। और जब अगस्त में सैलरी आएगी तो इधर पूरे जुलाई महीने का, और इधर जून में जो अब 13-14 दिन किए रहेंगे, इसका मतलब जोड़ के आएगा, कम से कम 50 हज़ार ज़्यादा ही आएगा सैलरी, ठीक। तो अगर और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखिए। और एक ज़रूरी बात और,
एसआई की वैकेंसी आने वाली है और अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है, क्योंकि क्या पता आप एसआई में सेलेक्ट हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, माता पिता का सम्मान करिए।